गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक 4000 साल पुरानी जगह पर ऐसी फैसिलिटीज़ हो सकती है जो आज 2023 में भी कई जगहों पर अवेलेबल नहीं है? तो इस फैसिनेटिंग सिविलाइजेशन के बारे में जानने के लिए लेट्स डाइव इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ द ग्रेट इंडस वैली सिविलाइजेशन। द हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन, लगभग 2600 BCE से 1900 BCE तक पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में विकसित हुई। ये 5 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन के साथ दुनिया की सबसे पुरानी अर्बन सिविलाइजेशन में से एक थी और इसकी एडवांस अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, स्टैंडर्डाइज ट्रेडिंग सिस्टम और राइटिंग सिस्टम के लिए जानी जाती थी। The Harappa civilization was located in the fertile floodplains of the Indus River, जो कि मॉडर्न डेज में पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया से बहती है। ये रीजन अपने गर्म और सूखे क्लाइमेट के लिए जाना जाता था। यहाँ पर पीरियडिकली फ्लड्स भी आती थी, बाय विच फार्मर गेट्स फर्टाइल सॉइल फॉर एग्रीकल्चर। बट इसी वजह से लोगों ने बड़े चैलेंजेस भी फेस किए, जैसे फॉर बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ लार्ज अर्बन सिविलाइजेशन। इन सभी चैलेंजेस को पीछे छोड़ते हुए हड़प्पा के लोग सक्षम थे टू क्रिएट अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ सिटीज़ एंड सेटलमेंट जो कि कनेक्टेड थे एक लार्ज सिस्टम ऑफ रोड्स एंड वाटरवेज से। इनमें इनमें से सबसे बड़े शहर हड़प्पा और मोहेंजोदारो में 40,000 तक लोग रहते थे एंड वर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड कल्चर। हड़प्पा सिविलाइजेशन अपनी रिमार्केबल आर्ट और आर्किटेक्चर के लिए जानी जाती थी, जो हाई लेवल की स्किल्स और सोफिस्टिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करती थी। हड़प्पा के लोग एक्सपर्ट क्राफ्ट्सपर्सन थे और उन्होंने मिट्टी के बर्तनों, ज्वेलरी और फिगरेंस के साथ कई तरह की चीज़ों को बनाया था। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ हड़प्पन आर्ट इज़ द डांसिंग गर्ल फिगरिन, जो ब्रोंज से बनी है और एक डायनेमिक पोज में एक यंग लड़की को दर्शाती है। 4000 साल से ज़्यादा पुरानी इस मूर्ति को इंडस वैली आर्ट के फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक माना जाता था। हड़प्पा के लोग स्किल्ड आर्किटेक्ट्स और अर्बन प्लानर्स भी थे। उनके शहरों को एक ग्रिड पैटर्न में रखा गया था, जिसमें स्ट्रीट्स और बिल्डिंग्स को कार्डिनल डायरेक्शंस में ओरिएंट किया गया था। बिल्डिंग खुद बेक्ड ब्रिक्स से बनी हुई थी और फ्लड्स और अर्थक्वेक्स का सामना करने के लिए डिज़ाइन की गई थी। हड़प्पा का सबसे इम्प्रेसिव एग्जाम्पल है मोहेंजोदारो का द ग्रेट बाथ। ये इनॉर्मस ब्रिक स्ट्रक्चर जो 4000 साल से ज़्यादा पुराना है, इसका यूज़ रिचुअल बाथिंग के लिए किया जाता था और शायद इसका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी हो सकता है। द हड़प्पा सिविलाइजेशन हैड अ राइटिंग सिस्टम, लेकिन ये अभी भी अनडिस्कवर्ड है। ये स्क्रिप्ट जिसमें 400 से ज़्यादा साइंस हैं, सील्स, पॉटरी और दूसरे ऑब्जेक्ट्स पर पाई गई है, लेकिन हम इसे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं। हड़प्पा लैंग्वेज की हमारी समझ की कमी के बावजूद हम जानते हैं कि हड़प्पा के लोग हाईली लिटरेट थे। उन्होंने ग्रंथों की एक वाइड रेंज श्रृंखला बनाई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड रिकॉर्ड्स और रिलीजियस टेक्स्ट शामिल थे। द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज अ मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जिसमें एक्सटेंसिव ट्रेडिंग नेटवर्क्स थे जो पूरे रीजन और उससे आगे तक फैले हुए थे। हड़प्पा के लोग टेक्सटाइल्स, पॉटरी, प्रीशियस मेटल्स और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के साथ कई तरह की चीज़ों की ट्रेड करते थे। हड़प्पा के सबसे रिमार्केबल एस्पेक्ट्स में से एक स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स का यूज़ था। हड़प्पा के लोग वेट्स और मेजर्स का एक सिस्टम यूज़ करते थे जो कि हाईली प्रिसाइज और कंसिस्ट था, जो एफिशिएंट और एक्यूरेट ट्रेड को अलाउ करते थे। हड़प्पा लैंग्वेज की हमारी समझ के कमी के बावजूद हमारे पास हड़प्पा के लोगों के रिलीजन एंड सोशल स्ट्रक्चर के कुछ एविडेंस हैं। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग वैरायटी ऑफ डेटीज की पूजा करते थे, इंक्लूडिंग अ मदर गॉडेस, अ फर्टिलिटी गॉडेस एंड अ गॉड ऑफ द स्काई। दे ऑल्सो प्रैक्टिस एनिमल सेक्रीफाइस एंड मे हैव बिलीव्ड इन री इनकारनेशन। हड़प्पा के लोग कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज थे, जिसमें एक रूलिंग एलाइट, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास थी। सोशल इक्वालिटी के एविडेंस हैं। कुछ लोग दूसरों की तुलना में मोर लग्जूरियस होम्स में रहते थे, लेकिन द सोसाइटी वॉज रिलेटिवली एगैलिटेरियन कंपेयर टू अदर एंशिएंट सिविलाइजेशंस। The Harappa civilization began to decline around 1900 BCE
ऐसे कारणों से जो अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। सम हिस्टोरियंस बिलीव कि एनवायरनमेंट में चेंजेस जैसे कि क्लाइमेट चेंज और चेंजेस इन द कोर्स ऑफ इंडस रिवर ने एक भूमिका निभाई हो सकती है। अदर सजेस्ट दैट इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि सोशल अनरेस्ट और डिजीज may have contributed to the civilization's decline. Despite its relatively short lifespan, हड़प्पा सिविलाइजेशन ने एक लास्टिंग लेजेसी छोड़ी। उनके एडवांस अर्बन प्लानिंग और ट्रेड नेटवर्क से मौर्य और गुप्ता एम्पायर्स जैसे रीजन में बाद की सिविलाइजेशन को प्रभावित किया। द हड़प्पा पीपल ऑल्सो मेड सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स इंक्लूडिंग द डेवलपमेंट ऑफ स्पिनिंग व्हील एंड द यूज ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स। हड़प्पा सिविलाइजेशन एंशियंट वर्ल्ड की सबसे एनिग्मेटिक एंड इंट्रिग्यूइंग सिविलाइजेशन में से एक है। उनकी लैंग्वेज और कल्चर की हमारी समझ की कमी के बावजूद हम आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के एफर्ट्स से उनकी सोसाइटी की एक फैसिनेटिंग पिक्चर को एक साथ जोड़ पाए हैं। उनकी एडवांस अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रेडिंग सिस्टम और राइटिंग सिस्टम एक हाई लेवल की स्किल और सोफिस्टिकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करती है। उनकी लेजेसी ने रीजन में बाद की सिविलाइजेशन को इन्फ्लुएंस किया है और आर्ट एंड क्राफ्ट्स में उनके कंट्रीब्यूशन को आज भी सेलिब्रेट किया जाता है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी बैक इन टाइम टू एक्सप्लोर द मिस्ट्रीज ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन। इफ you enjoyed this video, please consider subscribing to our channel to see more content like this in future. And don't forget to hit the notification bell so you never miss an update. Thank you for watching.